स्तुति वन्दनम् येसुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् पितादेवा स्तुति वन्दनम् येसुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् पितादेवा येसुदेवा आत्मदेवा पितादेवा येसुदेवा आत्मदेवा। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमारी जिंदगी में एक और नया दिन जोड़ा है, एक और नया दिन अपनी आशीषों से परिपूर्ण करके हमारे जीवन में उतारा है। प्रिय विश्वासियों, आइए उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। हाथ ऊपर उठाते हुए बोले हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, स्तुति करते हुए बोले प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो, तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सभी प्राणियों उसकी स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज का यह दिन प्रभु को समर्पित करते हुए, अपनी परेशानियां, दुख तकलीफ प्रभु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे। मार्था के जैसे जब हम अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए आज मरियम की तरह अपने सारे कामकाज को छोड़ के उस जीवित प्रभु यीशु की स्तुति करने उसके सामने उपस्थित हो जाए, उसे निहारते रहे, उसे देखते रहे, सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दे और सभी परेशानियों और तकलीफों को उसके सम्मुख रखते हुए खुशी के साथ तालियां बजाते हुए उसकी स्तुति करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद देते हुए गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, विश्वास के साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आइए प्रिय विश्वासियों फिर से गाते हुए कहें धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद देते उसकी हुए। संगति में सदा रहूंगा, हाँ यीशु, साथ चलूंगा मैं जय हाँ प्रभु जी, तेरे साथ चलकर ही मैं जय प्राप्त करूंगा प्रभु जी। जरूर पाऊंगा। यस लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रिय विश्वासियों, संत मत्ती के सुसमाचार में जब हम देखते हैं तो चुंगी लेने वाला मत्ती अपने जीवन में पैसों में खुशियां ढूंढता है, संसार में खुशियां ढूंढता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक शांति का अभाव उसे खलता रहता है।
उसके मन में शांति नहीं होती, उसके मन में सुख नहीं होता। इतने पैसे होने के बावजूद भी वह उस शांति से दूर रहता है। और तभी प्रभु यीशु के द्वारा मत्ती का बुलावा होता है और तब जाकर मत्ती अपने जीवन में वह अपार शांति, कभी ना खत्म होने वाली शांति को प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 27 में, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बस संसार की शांति जैसे नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, जरा सोचिए, प्रभु यीशु अपनी शांति आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्रूस की इतनी भारी यातना सहने के बाद, कोड़े सहने के बाद, उनके मुंह पर थूका जाने के बाद, थप्पड़ मार दिया जाने के बाद भी उनका मुख शांत रहता है। प्रभु यीशु शांत रहते हैं और वही यीशु आपसे कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूँ। प्रिय विश्वासियों, जरा सोचिए कितनी अपार है वह शांति। यह संसार शायद आपको वह नश्वर शांति प्रदान कर सकती है, कुछ समय की शांति, कुछ समय का सुख, क्षण भंगुर सुख आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु की वह शांति अनश्वर शांति है जो हमारे दिलों को प्राप्त होती है। हालेलुया, 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 जो हमारे मन को शांत करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, विश्वास के साथ उसी शांति को प्रभु से मांगते हुए, खुशी के साथ उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। हाँ यीशु, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। हालेलुया, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। आमीन। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। धन्यवाद देते हुए गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। हाँ यीशु, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रिय विश्वासियों, जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी तकलीफें कभी कभी हमें बहुत विचलित कर देती है, निराश कर देती है, हताश कर देती है। प्रिय विश्वासियों, यह कुछ और नहीं बल्कि उस जीवित प्रभु में हमारे विश्वास की कमी है। प्रभु स्वयं अपने वचनों में कहता है, नबी यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं तुम्हारे अहित की नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, प्रभु की योजनाएं हमें आशामय भविष्य प्रदान करती है, ना कि निराशा और हताशा। यदि विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, 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 आमीन। आइए प्रिय विश्वासियों, इस वचन को आज हमारे जीवन में क्लेम करते हुए कि प्रभु की निर्धारित योजनाएं मेरे हित के लिए है, मेरे अहित के लिए नहीं। यह परेशानियां, यह विपत्ति, यह निराशाएं कुछ क्षण के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। प्रभु मुझे विजय दिलाता है, प्रभु का दाहिना हाथ मुझे संभालता है, वही मेरा पथ प्रदर्शन करता है। मेरा यीशु मेरा मार्ग, मेरा सत्य और मेरा जीवन है। इस पर विश्वास करते हुए, इन वचनों को अपने जीवन में उतारते हुए उस प्रभु की स्तुति करें।
मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। आमीन। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। आमीन। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सारे हृदय से उसकी संगति में सदा रहूंगा। खुशी से साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। एक साथ गाते हुए फिर गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ऊंचे स्वरों में गाएं। उसकी संगति में सदा रहूंगा। ताली बजाते हुए साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का हाँ यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है, तूने नबी इसायाह के ग्रंथ में कहा है, जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे नई स्फूर्ति मिलती है। वह गरुड़ की तरह अपने पंखों को फैलाता है, वह चलता है परंतु थकता नहीं। प्रभु जी इस वचन के सामर्थ्य को हमारे जीवन में भर दे। जो निराश है, हताश है, जिनका जीवन टूटा हुआ है, प्रभु जी अपने आशीषों से भर दे, अपनी कृपाओं से भर दे। प्रभु जी नई स्फूर्ति प्रदान कर। प्रभु आज तेरा धन्यवाद करते हुए तुझसे मांगते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी निराश हृदयों में स्फूर्ति भर दे। प्रभु जी अपनी स्फूर्ति को भर दे। मांगते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, धन्यवाद करते हुए गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का आइए मुस्कुराते हुए धन्यवाद देते हुए गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 38 से लेकर 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन दिनों संत लूकस के सुसमाचार से पवित्र वचन सुनते आ रहे हैं और प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। यरूशलेम की ओर यात्रा करते समय बेथानिया नामक एक गांव आता है, जहां पर मार्था, मरियम और लाजरुस ये भाई बहन रहते थे।
प्रभु यीशु अक्सर उनके वहां पर ठहरा करते थे। यानी प्रभु यीशु और इस परिवार के बीच में एक अच्छा संबंध था। यहां पर मार्था का किरदार बड़ा दिलचस्प है। मार्था बड़ी उदार महिला है। प्रभु का सेवा सत्कार करने के लिए बड़ी उदारता से, बड़े समर्पण के साथ वो तैयार रहती है और जी जान से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को खुशी देने के लिए, प्रभु को अच्छा फील कराने के लिए वो सारे सेवा सत्कार के काम में लग जाती है। जैसे प्रभु आते हैं वो मेहमान नवाजी में लग जाती है। मार्था एक अच्छी महिला है। प्रभु को उनके इस सेवा सत्कार से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मार्था एक बात प्रभु को कहती है और वो ये है कि उसने देखा कि उनके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। और मार्था चाह रही थी कि मरियम वहां बैठ करके समय जाया ना करे, बल्कि वो भी आकर के सेवा सत्कार के काम में लग जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उसे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। साधारण तौर पर देखा जाए तो जो मार्था कह रही है वो ठीक ही है कि दोनों बहनें हैं, प्रभु दोनों के घर में आए हैं, एक मजे से वहां बैठ गई है और दूसरी काम कर रही है। लेकिन प्रभु ने इस घटना के द्वारा एक गहरा पाठ पढ़ाया। प्रभु यहां पर मार्था के काम को छोटा नहीं मान रहे हैं, मार्था को प्रभु नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। और वो शिक्षा है, प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु कहते हैं, मार्था, तुम बहुत सी बातों को लेकर चिंता कर रही हो कि मैं क्या बनाऊं, क्या चीज प्रभु के लिए तैयार करूं, क्या स्वादिष्ट होगा, क्या स्वादिष्ट नहीं होगा, क्या प्रभु को अच्छा लगेगा। बहुत सी बातें इस दुनिया की हैं, हम उनके पीछे लगे रहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम वहां चले जाएंगे, हमें यह हासिल हो जाए। दुनिया की चिंता, दुनिया की चिंता के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 6 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? इसलिए आवश्यक क्या है? आवश्यक है जो मरियम ने चुन लिया, वो सबसे आवश्यक है, वो सबसे उत्तम है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम ने क्या चुन लिया? मरियम प्रभु के चरणों में बैठ गई और प्रभु के वचनों को सुनती रही। यह सबसे उत्तम है। दुनिया के बाकी काम भी आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन जो मरियम ने चुना वो सबसे उत्तम है। That is the best thing we can choose in our life. प्रभु के वचनों को सुनना। मरियम कहां बैठी? उसकी विनम्रता देखिए। मरियम प्रभु के बगल में नहीं बैठी। यदि वो प्रभु के बगल में, प्रभु की साइड में बैठती तो हम क्या बोलते? वो चैटिंग कर रही है, वो गपशप कर रही है। वो प्रभु के साथ गपशप नहीं कर रही थी,
वो प्रभु के चरणों में बैठी, विनम्रता से वो प्रभु के चरणों में बैठी। बहुत ही गहरा अर्थ है इसमें, बहुत ही गहरे मायने इसके अंदर छिपे हुए हैं। देयर इज अ ग्रेट सिंबॉलिज्म इन दिस जेस्चर ऑफ सिटिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु को उसने अपना गुरु माना और एक शिष्या की तरह वो उनके चरणों पर बैठ करके वचन सुन रही थी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की वाणी को सुनना सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारे जीवन में हमारी पहली प्राथमिकता प्रभु को सुनना। उसके बाद जो भी है वो करना है। सबसे पहले प्रभु यीशु हमें कहते हैं उनकी वाणी को, उनके वचन को सुनना। प्यारे साथियों, हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सबसे पहले अपने पिता से सुनते थे, अपने पिता के साथ बातचीत करते थे। और जब वे अपने पिता से आदेश ग्रहण करते थे, पिता से वचन ग्रहण करते थे, तब जाकर वे लोगों को सुनाते थे, तब जाके वे रोगियों को चंगा करते थे, तब जाके वे अबदूतों को निकालते थे। पहले प्रभु को सुनो। कई बार हमारी सेवकाई जस्ट इसके विपरीत है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी शुरू कर देते हैं, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चलाते हैं और बाद में प्रभु से अप्रूवल मांगते हैं। प्रभु, मैंने ये काम शुरू किया है, इस पर तेरी आशीष हो जाए। प्रभु, मैं यहां जा रहा हूं। हम निकल जाते हैं और तब कहते हैं, प्रभु मैं जा रहा हूं, रास्ते में मेरी सहायता करना, मुझे संभालना। प्यारे साथियों, प्रभु हमें क्या बतला रहे हैं? सबसे पहले सबसे उत्तम बात है प्रभु की वाणी को सुनना, प्रभु की बात को सुनना, तब जाके कार्यों को करना। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें आशीष व अनुग्रह प्रदान कर कि हम मरियम की तरह तेरे वचनों को पहले सुने, तेरे वचनों को तेरे चरणों पर बैठ करके सुने और सुनने के बाद उन वचनों के अनुसार जैसा तूने कहा वैसा हम कर सके। आमीन। दो और तुम्हें दिया जाएगा, हाँ यीशु, दो और तुम्हें दिया जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, हिला विश्वास हिला के साथ। कर, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ प्रभु जी, दो और तुम्हें दिया जाएगा, हाँ यीशु, दो और तुम्हें दिया जाएगा। हाँ यीशु, दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, हिला हिला, पूरी पूरी नाप तुम्हारी गोद Yes, Lord, में हम विश्वास डाली करते हैं। जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो प्रभु की ओर उसी से देखते हुए हम तुम्हारे गाएं, लिए भी इस वचन को हम क्लेम नापा करें। जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम बाइबल में एक ऐसे किरदार से मिलते हैं जो प्रभु तेरे साथ कुश्ती लड़ता है, वो है याकूब। कई बार मेरे प्यारे प्रभु, हम भी अपने जीवन भर लंबे समय से कुश्ती लड़ते हैं, दुखों का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं। और प्रभु कई बार ये कुश्ती बहुत ही दर्दनाक होती है, लेकिन प्रभु तूने उसके बाद याकूब को जो वरदान दिया है, जो आशीष दिया है, उसे हम आज की पीढ़ी तक याद करते हैं। आमीन आमीन। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से याकूब को दबा दबा कर, भर भर कर उसे आशीष दी गई, प्रभु आज हमसे इन वचनों के द्वारा कहता है वह हमें भी इसी तरह से भरपूर करता अपनी आशीषों से।
हम इस वचन को जो हमने इस वक्त गाया है उसे क्लेम करते हुए प्रार्थना करते हैं जॉर्ज जेम्स के लिए जीवन में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते। वे निराशा, चिंताओं, दुखों से घिरे हुए हैं, उसके लिए उन सब से उन्हें मुक्ति मिले, वैवाहिक जीवन में उन्हें शांति मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही प्रार्थना करते हैं संतोष कुजूर और सुशीला कुजूर के लिए, उनकी परीक्षाओं में उन्हें सफलता मिले। साथ ही हम बेजिल जोसेफ, इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके एग्जाम्स में प्रभु आप सफलता प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं सुषमा प्रभा कुजूर के लिए, सब प्रकार के बंधनों से उन्हें छुटकारा मिले, कर्ज से, कोर्ट केस जो चल रहा है, बीमारियों से उन्हें चंगाई मिले, साथ ही परीक्षा में भी उन्हें सफलता मिले। प्रार्थना करते हैं राजेंद्र करकट्टा के लिए, कैंसर से वे पूर्ण रूप से चंगाई उन्हें मिलने पाए। साथ ही ऐसे कई सारे हमसे जुड़े हुए लोग हैं जो कि कैंसर से पीड़ित है, क्षय रोग से पीड़ित है, उन सबों पर भी प्रभु आप अपनी दया दृष्टि करें। इस वचन की योग्यता से हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम मिलकर विश्वासियों इसे फिर से गाएं और इस वचन की योग्यता से इन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 स्तुति, 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 आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 यीशु। प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक पर दया कीजिए प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन में हमसे कहता है, दबा दबा के, भर भर के तू हमें वरदान देता है प्रभु जी। हमें इस वक्त प्रभु जी अपने वचनों से तू भर दे, अपने प्रभु जी विश्वास से हमें भर दे प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी तूने अय्यूब की प्रार्थना सुनी थी, मूसा की प्रार्थना सुनी थी, इब्राहिम की प्रार्थना सुनी थी, प्रभु जी हम पर भी दया दृष्टि करे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। तो और तुम्हें दिया जाएगा यीशु, थैंक यू जीसस। और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। यीशु की ओर देखते हुए गाएं। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यीशु, प्यारे प्रभु जी, जब तू अपने पब्लिक मिनिस्ट्री में जहां कहीं भी चमत्कार करता था, तू सर्वप्रथम प्रार्थना करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए सबसे पहले धन्यवाद रूपी उस पिता को अपनी प्रार्थनाएं समर्पित करता है। प्यारे प्रभु जी, हम तो पहले से ही हार मान जाते हैं, हम पहले से ही दुखों में इस तरह से जकड़े रहते हैं कि हम पहले से ही निराशाओं से घिर जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें इस वक्त तू क्षमा कर, और जिस तरह से तूने अपने वचनों में तूने कहा है कि तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, जब भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, जब भी तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे प्रभु जी। लेकिन हम कई बार इस क्षेत्र में हम फेल हो जाते हैं प्रभु जी, और हम तुझ पर शक करते हैं, हम प्रार्थनाएं करना छोड़ देते, निराशाओं में घिर जाते, और प्रभु जी इसी वजह से हम अपने जीवन में बरकत नहीं देख पाते। प्रभु जी, जिस तरह से हम इन वचनों को हमने गाया, इन वचनों को हम विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं डेल्सन खेस के लिए, उनकी पढ़ाई में उन्हें सहायता मिले, साथ ही उन्हें पवित्र आत्मा का विशेष वरदान मिले। जेनेला फॉस्टिना के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें हर प्रकार के बंधनों से प्रभु उन्हें छुटकारा प्रदान करे और पवित्र आत्मा से उन्हें आशीषित करे। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं विशेष डोंगरा के लिए, जो कि प्रभु जी बहुत ही निराश है, हताश है, डिप्रेशन में है प्रभु जी, उन पर भी आप अपनी दया दृष्टि करें। और ऐसे कई सारे युवक युवतियां प्रभु जी, हम कई प्रकार की मांगे तो आपके सामने रखते, प्रार्थनाएं तो रखते, लेकिन कई बार प्रभु जी जो मुख्य चीज़ है वह है पवित्र आत्मा, उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते। इस वक्त सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो इस वक्त आराधना देख रहे हैं उन पर भी पवित्र आत्मा की विशेष रूप से आशीष होने पाए, अभिषेक होने पाए प्रभु जी। इस वक्त हम उसके लिए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को माइटी प्रेज देते हुए इस वक्त प्रभु से हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु से हम अपेक्षा करें, प्रभु से हम कहें कि प्रभु तू हमें दे, तू हमें दे। हम उस वक्त उससे मांगे, विश्वास के साथ मांगे, पूर्ण विश्वास के साथ मांगे। कहीं से भी हम थोड़ी से भी हमें इस तरह की शंका हम जाहिर ना करें, कहीं से भी प्रभु जी हम पर उस तरह से प्रभु जी
तेरी आशीष सदा और सदा हम पर बनी रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक तू हमें प्रदान कर प्रभु जी। जिस तरह से तूने हमसे कहा अंतिम दिनों में मैं सब पर अपनी आत्मा भेजूंगा, प्रभु जी इस वक्त तू हम पर आत्मा अपनी भेज। और प्रभु जी तू हमें दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरी की पूरी प्रभु जी तू हमें वह आत्मा प्रदान कर प्रभु जी, जिससे कि हम तेरे कार्य को कर सके, तेरे नाम का साक्ष्य दे सके, हम तेरे लिए महिमा का कारण बन सके प्रभु जी। जिन किसी पर भी तू अपनी आशीष बरसा रहा है प्रभु जी, उन सभी पर तेरी बहुतायत रूप से प्रभु जी इन वचनों की योग्यता से तू उन पर आशीष प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु। जोर से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा से तू हमें भर दे इस वक्त, आत्मा से तू हमें इस वक्त, इसी वक्त प्रभु जी तू हमें ओत-प्रोत कर दे प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचनों से तू हमें भर दे, अपने वचनों से प्रभु जी तू हमें ओत-प्रोत कर, इसके लिए हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा माइटी प्रेज प्रभु जी, हम तुझे माइटी प्रेज समर्पित करते हैं, तुझे चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु तेरी आराधना हो, आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो और तुम्हें दिया जाए, यस लॉर्ड, तू हमें देता है, और तुम्हें दिया जाए। हाँ प्रभु जी। दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। थैंक यू जीसस तेरे इस वादे के लिए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।